हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। सो आज आपका मैथ्स का पेपर हुआ। पेपर वाज वेरी इजी, उतना कुछ टफ नहीं था बट लेंदी थोड़ा था पेपर, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। तो मैंने डिटेल्ड सोल्यूशन इसका प्रिपेयर किया आपके पेपर का, तो हम इसे ज़रा गो थ्रू करते हैं प्रॉपरली। मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिख रखा है ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। फटाफट हम इसको पेपर को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं पूरा। आप अपना सोल्यूशन जितना आपको याद रहेगा आप चेक कर लेना। सो सबसे पहला तो क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव्स का मार्किंग हम इधर ही कर लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। पहले का आंसर ऑप्शन डी है, कम ईयर। सेकेंड वाले में आपको बोला था, तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या था ना, आप 1,0 डाल दो और पहले एक्स का वैल्यू निकाल लो। फिर एक्स का वैल्यू निकालने के बाद तीनों ऑप्शन चेक कर लेना, या तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेना, वाई जेड आया रहेगा आपको, फिर वाई जेड के हिसाब से आप एक्स डाल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा 1,0। आई होप सबको आया रहेगा। तीसरे वाले में आपको लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करना था, तो लॉग का प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स लॉग ई माइनस 2 लॉग एक्स पे। सो जिसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है 1 माइनस 2 बाई एक्स, जिसका आंसर आपको आएगा x माइनस 2 बाई एक्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, मैं डिटेल्ड अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने पेपर लिख रखा है, तो आपको सिर्फ सोल्यूशन गो थ्रू करना है। 1/रूट का 2√1 माइनस एक्स, बट यहाँ पे क्योंकि बच्चे लोग माइनस का साइन भी है तो माइनस 2 आएगा। मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन में नेगेटिव वाला लोग पूछते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे किया रहेगा आपने, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाले पार्ट को लिखने का x प्लस 7 माइनस ऑफ x माइनस 8, डिनोमिनेटर में x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7, और ऊपर जब आप ओपन करोगे तो 15 बचेगा, तो यहाँ पे 1/15। तो आपका आंसर आना चाहिए 1/15। इसको जब आप तोड़ोगे तो 1/x माइनस 8 का लॉग मॉड x माइनस 8 हो जाएगा। इसको तोड़ोगे तो लॉग मॉड x प्लस 7, तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी। इसका तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, देखो एक पावर पॉजिटिव एक पावर नेगेटिव, तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू n स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे आपका जो n है बेसिकली वो 1 है, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 माइनस वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पहला वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी के बराबर रहता है। ये सेकंड वाला फॉल्स है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एफ ऑफ एक्स 1/x प्लस 1 का स्क्वायर आना चाहिए। पता है ना इसको कैसे करते थे, x प्लस 1 माइनस 2 लिख के फिर स्प्लिट करके आपको करना था। तीसरे का आंसर ट्रू है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट को ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इसका आंसर ग्रेडियंट आएगा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना था सेकंड वाले को। सेकंड वाले को देखो आपने ऐसा किया रहेगा, आई होप मैं बता देता हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया था 1/x प्लस एक्स, आपको एफ ऑफ एक्स मांगा था, तो एफ ऑफ एक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको लॉग मॉड एक्स आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, आपका एफ ऑफ एक्स हो गया था। अभी ये लोग ने एक वैल्यू दिया था, यहाँ पे वैल्यू था एफ ऑफ 1 का। सो एफ ऑफ 1 का वैल्यू बस 5/2, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो ये 5/2 लॉग 1 0 होता है तो 0, 1 का स्क्वायर 1 1/2 सी, तो यहाँ से सी मिल जाएगा 5/2 माइनस 1/2 दैट इज 4/2, तो 2। तो ये जो सी का वैल्यू है ना बेसिकली 2 है, यही तो मांगा था, तो इसका आंसर +2 आएगा। बोला है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू। तो जब आप आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई वैल्यू असाइन कर देते हो तो वो आपका जनरल नहीं, वो कौन सा सोल्यूशन हो जाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपको आया था क्वेश्चन 2A में, एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिजेंसी। तो ये स्टेटमेंट था, तो इसके हिसाब से पहले P का कॉलम Q का कॉलम बनेगा, फिर नेगेशन P, फिर नेगेशन Q, फिर P इम्प्लाइज नेगेशन Q, फिर नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो ये पूरा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो लास्ट कॉलम में सारे ट्रूथ वैल्यू आपको ट्रू आएगा। तो सारा ट्रू है तो इसका पैटर्न क्या आएगा, टोटोलॉजी। आई होप सबको ये समझता है। हाँ सर। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बेसिकली था पैरामेट्रिक वाला, x इक्वल टू ई रेस टू टी, वाई इक्वल टू ई रेस टू 4t प्लस 5। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आएगा ई रेस टू 3t इंटू 3, इसको किया तो ई रेस टू 4t प्लस 5 इंटू 4। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए ये दोनों को डिवाइड करेंगे, आपने आई होप लिखा रहेगा यूजिंग पैरामेट्रिक रूल, और ये वाला रिजल्ट। फिर ऊपर डी वाई नीचे डी एक्स आएगा। 4/3 को आप कुछ मत करो, आपने इंडाइसेस में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम माइनस एन। तो ये ऊपर जाके माइनस हो गया, 4t में से 3t गया तो t बचेगा, तो t प्लस 5। तो आंसर आएगा 4/3 टाइम्स ई रेस टू टी प्लस 5।
क्लियर है? हाँ सर। अब ये ना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, ट्रांसपोज अभी तक पूछा नहीं था बट पूछ लिया, बट तो भी अगर आपको मालूम है ट्रांसपोज क्या होता है तो ईजी सम था। तो ए का मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स दिया था, आपको पूछा था ए ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स बी ट्रांसपोज। तो ये ए का मैट्रिक्स है, बी का मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? रो चेंजेस टू कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये 4 से। तो पहले 4 को अंदर भेजो, 4 0 0, 4 2 8, 4 इंटू -2 -8, 4 1 4, 4 3 12, 4 इंटू -4 -16। फिर एडिशन का साइन है तो ये दोनों को ऐड करना है। 7 + 0 इज 7, 0 + 8 इज 8, 3 - 8 इज -5, 4 + 4 इज 8, 0 + 12 इज 12, -2 -16 इज -18। आपको ये एडिशन वाला स्टेप नहीं दिखा ना कैसा है, दिखाया तो भी चलेगा, नहीं दिखाया तो भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। और ऑर्डर आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2A का 1 2 3। 2A का बी में ना ये फर्स्ट वाला है कन्वर्स इनवर्स ही, बट पूछने का तरीका अलग था। तो कन्वर्स इनवर्स में आपको देखो ये क्वेश्चन था, इफ डी इज डॉग देन डी इज वेरी गुड, इफ डी इज वेरी गुड देन डी इज डॉग। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, डी इज डॉग, डी इज वेरी गुड। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है ये देखो, इसको पी बुलाएंगे, इसको क्यू, तो ये पी इंप्लाइज क्यू है, ये उल्टा है इसका, तो ये क्यू इंप्लाइज पी है। इधर नॉट आ गया मतलब नेगेशन, इधर भी नॉट आ गया तो नेगेशन। तो ये इसका उल्टा है, देखो बच्चे लोग, इसका उल्टा और नॉट, तो नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। और डी इज नॉट डॉग देन डी इज नॉट वेरी गुड, तो ये इसका भी उल्टा है, तो नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। अब आपको मालूम है ओरिजिनल स्टेटमेंट है, इसका जो कन्वर्स होता है वो होता है क्यू इंप्लाइज पी, इसका इनवर्स होता है नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, और कॉन्ट्रा होता है नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। अब आपको बोला था कि पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो और जस्टिफाई द सेम, मतलब कौन से स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है वो आपको बताना है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ओरिजिनल स्टेटमेंट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग वन एंड द सेम होता है। तो ए वाला और सी वाला, मतलब 1 वाला स्टेटमेंट और 3 वाला स्टेटमेंट, मतलब इधर आपको ना ए एंड सी डाल देना चाहिए था। ए एंड सी का लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा बिकॉज उसका सेम मीनिंग है। सिमिलरली इनवर्स और कन्वर्स का लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है, तो बी और डी का भी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? सेम है। आपको ऐसा इसको लिखना था। क्लियर है? हाँ सर। सेकंड में आपको मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का पूछा था, तो ये मैक्सिमम मिनिमम का सम है। पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, 2x³ का 6x², 21x² का 42x, 36x का 36, 20 का 0। इसमें से अभी इसका सेकंड ऑर्डर भी कर लिया, 6x² का 12x, -42x का -42। फर्स्ट ऑर्डर को 0 के इक्वल रखने का, इसमें से 6 कॉमन निकालेगा तो अंदर बचेगा x², 6 7 42, 6 6 36। इसका हम दो फैक्टर लिख सकते हैं, -7 और 6, तो 6 1 6 होता है, -6 -1, तो 6 इंटू x -6 इंटू x -1। 6 तो 0 के इक्वल है नहीं, या तो x -6 0 के इक्वल होगा या तो x -1। x -6 अगर 0 है तो x 6 हो जाएगा, x -1 0 है तो x 1 हो जाएगा। अब इसको डालने का सेकंड ऑर्डर में, तो सेकंड ऑर्डर में अगर आप डालोगे इसमें तो 6 डाल के ही मिनिमम आ जाता है, तो आप -1 वाला आपको 1 डाल के चेक करना भी नहीं है बिकॉज खाली मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो 6 डाला तो 30 > 0 होता है, तो इस पॉइंट पे मिनिमम आ गया। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करने का, ये जो 6 आया है इसको इसमें डालने का, तो इसमें डाल के आपका आंसर -128 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसका -128 है। आई होप समझा? हाँ सर। फिर थर्ड वाला, इस ये थोड़े मैंने सिखाया था वन शॉट वाले एप्लीकेशन ऑफ DI में, इंपॉर्टेंट सब में मार्क करवाया था। y = -2x है, x एक्सिस और ये दो लाइन है, तो ये वाला जो लिमिट है नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बोला था, -1 to 2 के बीच में 0 आता है क्या? आता है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, एक लिमिट लेना पड़ेगा -1 to 0, एक लिमिट लेना पड़ेगा 0 to 2। तो -1 से 0, 0 to 2। जब आप -1 इसमें डालते हो तो ये पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका फंक्शन -2x ही रहेगा। जब आप इसमें 2 डालते हो तो ये नेगेटिव होता है, तो आपको मालूम है एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको आपको किस में लिख देना था, मॉड में। तो एक आ गया -1 to 0 -2x dx, एक आ गया 0 to 2 में -2x ही बट मॉड डाल देने का, बराबर है। अब -2x का इंटीग्रेशन होता है -2 × x²/2, तो 2 2 कट गया, बचा -x², -x² में -1 to 0 डालने का, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस, तो बेसिकली आएगा -1, बट क्योंकि मॉड होता है तो ये +1 हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता इसके लिए, तो इसका आंसर +1 ही आएगा। या फिर फॉर्मूला का साइन माइनस और ये माइनस, तो +1 ही होने वाला है। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, बचेगा x -x² ही, इसमें 2 डालोगे तो -4 हो जाएगा ये, तो -4 का मॉड इस +4, तो 4 + 1 कितना, 5²। सर डायग्राम बनाना है क्या? डायग्राम नहीं बनाया तो भी चलेगा, बनाया तो भी चलेगा, क्योंकि ये बाउंडेड वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 3A में था y = x⁻e⁻x, मैंने बोला था फंक्शन रेस टू फंक्शन, तो पहला स्टेप टेक लॉग, तो ये log y,
ये नीचे आ गया ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स में यू इंटू वी, तो ई रेस टू एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, इसमें से आप ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो तो अंदर आएगा 1/x प्लस लॉग एक्स, 1/y को इधर भेज के y डाल दो, y क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आएगा। आई होप आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखा रहेगा, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 3 का फिर सेकंड, एफ डैश ऑफ एक्स, देखो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यहाँ पे बहुत इजी सम था। एफ डैश ऑफ एक्स दिया, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ एक्स पूछा है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का ये फंक्शन है, आपको मालूम है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है, एफ ऑफ एक्स आता है, तो इसको इंटीग्रेट करो, 4x क्यूब का होता है 4x रेस टू 4/4, तो x रेस टू 4 बचा, 3x स्क्वायर का 3x क्यूब बाई 3 तो x क्यूब बचा, 2x का 2x स्क्वायर बाई 2 तो x स्क्वायर बचा, k का kx और कांस्टेंट क्या होता है c, ये फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन में आपको एक f ऑफ 0 1 बोला है, तो इसमें x की जगह पे 0 डाल दो, तो f ऑफ 0 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो c का वैल्यू 1 आ गया। अब f ऑफ 1 4 है, तो इसमें f ऑफ 1 डालो, तो f ऑफ 1 4, 1 रेस टू 4 इज 1, 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, k इंटू 1 इज 1, k और c का भी वैल्यू 1, तो ये देखो ये 4 रहेगा, ये 1 और ये 1 कट गया, 1 + 1 2 + k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 दैट इज 2, तो यहाँ पे k का वैल्यू 2 डाल देना, c का वैल्यू 1, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा x का पावर 4 - x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1। बोलो समझा पूरा? यस सर। नेक्स्ट था थर्ड, ये डिफरेंशियल का बहुत इजी सम था, इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, क्योंकि y है तो dy बाई डी एक्स, 35x का 35a हो जाएगा, बराबर है। अब आप फिर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो यहाँ से 35a का वैल्यू चाहिए, 35a का देखो ये वैल्यू आया ना, इसको यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या तो यहाँ से 35a का वैल्यू निकाल लो, मैंने यहाँ से, आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसमें से 35a का ये वैल्यू आ गया ना, इधर डाल दो, या तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ से 35a का वैल्यू निकाल लो, तो मैंने 35a का वैल्यू निकाला, वो आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स, वो मैंने इधर डाल दिया। अब इसको स्प्लिट किया तो x क्यूब अपॉन एक्स होता है एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई क्यूब अपॉन एक्स, 3x स्क्वायर में से एक बार x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बचा। अब वाई क्यूब के नीचे क्योंकि x था तो ये पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x क्यूब, व्हाट इज 3y स्क्वायर इंटू एक्स, 3xy स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये प्लस वाई क्यूब इधर आके माइनस वाई क्यूब हो गया इक्वल टू 0, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। बोलो समझा? यस सर। फिर क्वेश्चन बी में एडजॉइंट आया था, बोला था एडजॉइंट करके जाओ, और ऑप्शन में आया था एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट का एमपीसी एपीसी, बोला था ये दो आता ही है, एक्टिविटी में ना छोड़ के क्वेश्चन में 4 मार्क का पूछा है, तो ये ना थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ट्रिकी था, मैंने एडजॉइंट वाला जो ये कर रहा हूँ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट है तो ईजी। तो पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला रहेगा, 3 ऐसे रखने का, 7 5 ज़ा 35, 2 8 ज़ा 16, तो ये 19 आ गया, 1 नहीं लेने का -1, 2 5 ज़ा 10, 10 में से 8 गया तो 2, फिर 5 लेने का, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 7 गया तो -3, 3 19 ज़ा 57, -1 इंटू 2 -2, 5 इंटू -3 -50, 50 में 7 में से 2 गया तो 55, 55 में से 15 गया तो 40, क्योंकि 40 0 के बराबर नहीं है तो बोलने का ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब माइनर और को फैक्टर ढूंढने का, पहला 3 माइनर मैंने बोला था यही रहता है, तो देखो फर्स्ट 3 माइनर मैंने यही लिखा है, फिर M21 के लिए इसको और इसको क्लोज कर देने का, 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 5 में से 10 गया तो -5, 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बंद कर दो, 3 5 ज़ा 15, 1 5 ज़ा 5, 15 में से 5 गया तो 10, 3 3, थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम बंद कर दो, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 गया तो 5, ये आ गया, फिर 3 1 ये क्लोज कर दिया, 8 में से 35 गया तो -27, फिर 3 2 6, 24 में से 10 गया तो 14, फिर 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 21 में से 2 गया तो 19, ये आएगा। को फैक्टर का आपको फॉर्मूला लिखना था और शॉर्टकट बताया था, 1 2 का साइन, 2 1 का साइन, 3 2 का साइन और 2 3 का साइन, इसको बदल देने का, तो देखो ये 2 का -2 हो गया, ये -5 का 5 हो गया, 2 3 का -5 हो गया और 14 का -14, बाकी जो जैसा दिखता था वैसे लेगा। ये को फैक्टर आ गया, इसका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। फिर ए इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फॉर्मूला आपको लिखना है, मैंने रफ में किया, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका आंसर आएगा। ये 40 को अंदर नहीं भेजना है, भेज दिया रहेगा तो भी चलेगा, नहीं भेजा है तो भी चलेगा। बोलो समझा? हाँ सर। सेकंड था एमपीसी एपीसी वाला सम, बस इसमें ना थोड़ा इक्वेशन वो लोग ने चेंज कर दिया, तो ये इसी का इक्वेशन था। एमपीसी के लिए इसको डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0.003, आपको x की वैल्यू 200 दिया है तो 200 डाल दो, तो 2 इंटू 200 400, 0.0006 को ऐसा लिख देने का, 6 अपॉन पॉइंट के बाद 4 नंबर्स तो नीचे 4 0, तो 2 0 कट जाएगा,
4 6 24, 24 अपॉन 100 इज 0.24, तो इसको 0.240 लिखना था और 0.003 ऐड करोगे तो 0.243 एमपीसी आएगा। एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो एमपीएस विल बी 1 माइनस 0.243, तो 1000 में से 243 माइनस कर दिया तो आएगा 0.757। अभी ना ये लोग ने सिर्फ एपीसी मांगा था, एपीएस नहीं मांगा। निकाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मांगा नहीं था, तो आप एपीएस नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। एपीसी के लिए हम क्या करते हैं सर, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करते हैं एक्स से, तो एक्स से डिवाइड किया तो इक्वेशन आया, इसमें भी एक्स का वैल्यू 200 बोला है, तो 200 इंटू 6 अपॉन इसको लिख देना 10,000, 2 0 कटेगा, 2 6 12, 12 अपॉन 100 इज 0.12, तो ये 0.120 और ये 0.003, तो 0.123। एपीएस मांगा नहीं है, किसी ने अगर निकाल दिया तो फर्क नहीं पड़ता है। एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, तो एपीएस विल बी 1 माइनस 0.123, दैट इज 0.877 आ जाएगा। क्लियर? कैसे करते हैं? हाँ सर। फिर एक्टिविटी बेस्ड था, देखो बोला था 1 बाय क्वाड्रेटिक आता है, तो 1 बाय क्वाड्रेटिक एक्टिविटी बेस्ड में डाला है। जनरली हम जैसा करते हैं ना, माइनस साइन कॉमन लेके करते हैं, ये लोग ने क्या किया ना, तो एक्टिविटी में उन्हें क्या बोला था, जो डब्बा खाली उसको भरने का, तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, ये डब्बे में आप क्या लिख दोगे, एक्स, ये डब्बे में 4। किसी ने पहले 4 बाद में एक्स लिखा रहेगा तो भी ठीक है, मार्क्स तो दे देंगे, बट स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने का, एक्स स्क्वायर एक्स फिर नंबर। अभी थर्ड टर्म लेके आया, थर्ड टर्म के लिए हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ क्या करते हैं, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म 1 है, तो हाफ इंटू 1 का स्क्वायर इज 1/4, तो 1/4 ऐड किया तो आपको मालूम है 1/4 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ये पहला 3 टर्म बन गया x माइनस a का स्क्वायर, इधर एलसीएम लो, 4 4 जा 16 और ये 1, तो कितना हो गया 17, तो इसको मैं लिख दूंगा, देखो ये ऐसा है, -1/4 + 4, तो इधर कुछ नहीं है ना, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, तो ये माइनस साइन बाहर ही रखा है, ध्यान से देखो, तो ये आएगा 17/4। 17 को लिख देने का √17 का स्क्वायर, 4 को लिख देने का 2 का स्क्वायर, ये समझा? हाँ सर। तो अभी इसके बाद में करके दिया, तो बस इतना करना था। बहुत लोगों ने यहाँ पे गलती क्या रहेगा, 15 लिख के आ रहेगा, बीच में साइन देखो, बीच में साइन माइनस का ही है, तो सिर्फ इस पार्ट को एलसीएम लिया ये लोग ने, ये बात समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ बोला था ये करके जाना, पॉपुलेशन ग्रोथ पूछते ही एक्टिविटी बेस्ड में, तो इसमें ना सब कुछ करके दिया था। पहले आपको मालूम है dp/p kdt आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन log mod p होता है, तो log mod p इक्वल टू kt प्लस सी। इनिशियल वैल्यू 0 था, देखो ये पूरा सॉल्व करके दिया, तो k इंटू 0 0, तो c का वैल्यू log mod 1 लाख आ गया। अब t 25 p 2 लाख, ये सब सॉल्व करके दिया है। log 2 25 के है तो k क्या हो जाएगा, 1/25 log 2। अब इसको सब्सटीट्यूट करके ये लोग ने ये इक्वेशन लाया है। अब इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सॉल्व करना था, तो log 4 ये हो गया t इंटू 1/25 t/25 log 2। log का कैंसिलेशन के लिए इसको पावर में भेज देने का, तो 4 विल बी इक्वल टू 2 रेस टू t/25। 4 को लिख देना था 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 रेस टू t/25, दोनों का नीचे का नंबर सेम, तो 2 विल बी इक्वल टू t/25, तो 25 2 t कितना देगा, 50 ईयर्स। बोलो समझा? तो ये था पूरा मैथ्स 1। मैथ्स 2 का ऑब्जेक्टिव, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ क्या होता है सर, ट्रू डिस्काउंट। इन एन ऑर्डिनरी एनविटी पेमेंट, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल एनविटी, तो नॉर्मल एनविटी में पेमेंट कब होता है, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। BYX और BXY क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ये तुमने पढ़ा है। हाँ सर। डॉर्बिश का फॉर्मूला मैंने बोला था, एक होता है L+P/2 और एक होता है समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोको प्लस समेशन पिक्की अपॉन समेशन पोकी अपॉन 2 इंटू 100, तो देखो ये वाला ऑप्शन है, पिक्को पोको पिक्की पोकी अपॉन 2 इंटू 100। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड आता है, बट यहाँ पे दिया नहीं तो आएगा फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, ये आएगा। हंगेरियन मेथड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सारे प्रॉफिट्स को अपॉर्चुनिटी लॉसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, तो ट्रू, ये था MCQ। ट्रू और फॉल्स में, ब्रोकर इज एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू सेलर टू बाय द सेल, नहीं ब्रोकर नहीं होता है, डेल क्रेडिटर एजेंट होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वैल्यू का फॉर्मूला में ऊपर करंट नीचे बेस आता है, इधर उल्टा दिया तो ये भी फॉल्स है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP सेंटर पे लाए होता है, ये भी नहीं, वर्टेक्स पे लाए होता है, सेंटर पे नहीं, तो ये भी फॉल्स है। बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन ट्रू डिस्काउंट, आप हायर भी लिख सकते हो, आप ग्रेटर भी, दोनों को मार्क्स मिलेगा। हायर लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा, ग्रेटर लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। CLI का फॉर्मूला वेटेड रिलेटिव से, तो होता है समेशन IW अपॉन समेशन W। ये क्या था, द टाइम इंटरवल, ये देखो मैंने डाला था इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में, द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब इंक्लूडिंग द आइडल टाइम, तो आइडल टाइम को भी इंक्लूड करके, स्टार्ट टाइम को भी इंक्लूड करके, लास्ट टाइम को भी, इसको बोलते हैं टोटल इलैप्स टाइम या टोटल इलैप्स टाइम या टोटल इलैप्स टाइम ही बोलना। अब क्वेश्चन 5 है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000, सेल्स का रेट डिक्रीज होकर 3 to 2 हो गया, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करवाया था। इनकम रिमेन्स अनचेंज वाला, तो कैसे करने का,
टोटल सेल्स को x मान लो। दीपक का इनकम में दो चीज़ है, सैलरी प्लस कमीशन। तो दीपक का दो इनकम है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड हो जाएगा 4000 प्लस कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 इंटू सेल्स। तो 3% पहले रेट था, तो 3 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो 3x बाय 100। नया इनकम हो गया 5000 प्लस 2x अपॉन 100। आपको बोला है इनकम रिमेन्स अनचेंज, इसका मतलब जो ओल्ड इनकम है वो न्यू इनकम के बराबर होगा। तो 5000 में से 4000 गया तो 1000, 3x बाय 100 में से 2x बाय 100 गया तो x बाय 100। 100 को इधर भेजो तो x की वैल्यू 1 लाख आ गई। तो आपको सेल्स पूछा था, आई होप सबने फाइनल स्टेटमेंट लिखा है, देयरफॉर द सेल्स इज ₹1 लाख, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट y ऑन x दिया था, x ऑन y दिया था, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करवाया था। वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y, अगर वेरिएंस ऑफ x 9 है तो by(x) 0.4 है, bxy 0.9। तो सबसे पहले r निकाला, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ by(x) इंटू bxy। 0.4 को लिख देना था 4/10, 0.9 को 9/10, 4 9 जा 36, 10 10 जा 100, 36/100 का रूट होता है 0.6। और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, सिंस by(x) एंड bx हैव पॉजिटिव वैल्यूज, तो r भी क्या आएगा, पॉजिटिव या सेम साइन, तो r 0.6 आएगा। वेरिएंस ऑफ x 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 3। by(x) का आपने फॉर्मूला है, किसी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैंने by(x) का किया है, जो होता है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो by(x) है 0.4 मतलब 4/10, r है 0.6 तो 6/10। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3 है, तो 10 10 कटा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 2 आया। वेरिएंस ऑफ y के लिए स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये था 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज में पहले ईयर, हर एक लाइन में एक एक का गैप छोड़ा रहेगा। ईयर लिखा, इंडेक्स लिखा, पहले बनाने का 4 ईयरली मूविंग टोटल। तो पहले 4 को ऐड किया तो 10 आया, नेक्स्ट 4 को ऐड किया तो ये भी 10 आया, फिर नेक्स्ट 4 को ऐड किया तो ये 12 आया, फिर नेक्स्ट 4 को ऐड किया तो ये 14 आया, फिर नेक्स्ट 4 को ऐड किया तो ये 17 आया, फिर नेक्स्ट 4 को ऐड किया तो ये 22 आया, फिर नेक्स्ट 4 को ऐड किया तो ये 28। और इसको किधर लिखने का था, बीच बीच में लिखना था। फिर 4 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए इसको डिवाइड बाय 4 किया, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5, 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 14 डिवाइडेड बाय 4 इज 3.5, 17 डिवाइडेड बाय 4 इज 3.75, 22 17 डिवाइड बाय 4 इज, अरे 17 डिवाइड बाय 4 में मेरा गलती हो गया, 17 डिवाइड बाय 4 क्या होता है बच्चे लोग, 4.25, 22 डिवाइड बाय 4 का 5.4, ये 7। चलो इसी बहाने चेक भी हो गया। अब 2 यूनिट मूविंग टोटल में आपको क्या करना था, एडिशन। तो 2.5 2.5 5 हो जाएगा, 2.5 प्लस 3 5.5, 3 प्लस 3.5 6.5, 3.5 प्लस 4.25 7.75 हो जाएगा। देखो ये कितना आएगा आपको, ये आएगा 7.75, 7.75 और ये हो जाएगा बच्चे लोग 4.25 प्लस 5.5, तो ये आपका आ जाता था 9.75 बराबर है। और 5.5 प्लस 7 ये हो जाएगा 12.5। अब इसे लास्ट में क्या करना था, 2 यूनिट सेंटर्ड मूविंग एवरेज लिखना था। 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 5.5 डिवाइड बाई 2 2.75, 6.5 डिवाइड बाई 2 3.25, फिर 7.75 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 3.625 नहीं 3.8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 3.875। फिर 9.75 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 4 जा 8, बचता है 17 ना, 2 8 जा 16, बचता है 15, 4.875 और लास्ट में बच्चे लोग आएगा 6.25। तो ये आपको मालूम है कहाँ पे आना चाहिए, ये आएगा 78 में, 79, ये 80, ये 81, ये 82 और ये 83। फर्स्ट दो और लास्ट दो का आंसर नहीं निकलता। आपने इस तरह से किया रहेगा तो मार्क्स मिला रहेगा। क्लियर है। और ये पूरा लिखना था इधर, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आता है तो पूरा लिखना था। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5A का 1 2 3। फिर हम गए 5B में। 5B में वॉल्स पूछा था, तो वॉल्स का जिसने फॉर्मूला पढ़ रखा रहेगा, सॉल्ड एग्जाम्पल था, मैंने बोला था आपको सॉल्ड एग्जाम्पल से वॉल्स का एक ही करके जाना, तो ये वॉल्स का सॉल्ड एग्जाम्पल है। इसमें आपको वॉल्स इंडेक्स पूछा था, दिया था 150 ये सब, तो वॉल्स के लिए आपको Q0 Q1 करना पड़ता है। तो 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, 5 5 जा 25, 2 8 जा 16, बट अंडर रूट चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट, 9 का 3, 36 का 6, 25 का 5, 16 का 4। अब इसे एक बार P1 से मल्टीप्लाई करो, एक बार P0 से। इसको मैंने P0 से किया, तो 3 5 जा 15, x इंटू 6 6x, 15 5 जा 75, 10 4 जा 40। तो इसका टोटल हमें आया 130 प्लस 6x। अब इसको P1 से किया तो 10 इंटू 3 30, 16 6 जा 96, 23 5 जा 115 और 26 4 जा 104। इसको ऐड किया तो 219, 225,
315 345 आ गया। अब आपको फॉर्मूला वाले में वॉल्ट का समेशन P1 रूट ऑफ कोक की समेशन P0 रूट ऑफ कोक की इंटू 100, तो इसकी वैल्यू 345 थी, इसकी वैल्यू 130 प्लस 6x। पहले क्या करना था और इसका आंसर 150 दिया था, पहले इसको कट कर दो, 52 जा 53 जा, ये पूरा नंबर इधर भेज दो, 3 इंटू 130 इज 390, 3 इंटू 6x इज 18x, और ये 345 2 हो जाएगा 690, 690 में से 390 गया तो 300, 300 डिवाइड बाय 18 करोगे तो 16.66 आएगा अप्रॉक्स। अब बहुत लोगों ने ना इसका आंसर 17 भी लिखा रहेगा, तो मुझे लगता है कि अगर आपने 16.66 लिख के अप्रॉक्सीमेट का साइन डाल के 17 भी लिखा रहेगा तो भी आपको फुल मार्क्स देंगे। 16.66 लिखा है तो भी मार्क्स मिलेगा, 17 जिसने लिखा है उसको भी मार्क्स मिलेगा, बट अप्रॉक्सीमेट का साइन डालना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इक्वल टू 17 लिखा तो नहीं मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट साइन डालो तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। सेकंड देखो, अभी 3 मशीन, मैंने आपको लगा 2 मशीन बहुत बार पूछ रखा है, 3 मशीन आया नहीं है तो इस बार 3 मशीन पूछ लिया। क्या करते हैं 3 मशीन में, मिनिमम ऑफ फर्स्ट, मैक्सिमम ऑफ सेकंड, मिनिमम ऑफ थर्ड, वो निकाल लिया। फिर कंडीशन चेक किया तो 12 12 के बराबर है। 2 मशीन इंट्रोड्यूस किया, जी और एच। जी में क्या करेंगे, ऑर्डर ABC बोला है तो A प्लस बी, और एच में B प्लस सी, तो इन दोनों का एडिशन 26 32 16 20 और 30, तो 26 32 16 20 और 30। एच का करोगे सेम तो 18 30 20 18 और ये 18, तो ये आ गया पूरा। अब आपको इसका सीक्वेंस ढूंढना था, तो मैंने वो सब लिखा नहीं है, आपको ये भी लिखना था, मैं लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे मिनिमम ऑफ जी, तो जी का सबसे छोटा एलिमेंट है 16, मिनिमम ऑफ एच, एच का सबसे छोटा है 18, दोनों में छोटा अगर आप देखोगे तो वो है 16, और 16 क्योंकि आ रहा है जॉब नंबर 3 का, मशीन फर्स्ट का, तो पहले इसको प्लेस कर दिया। इसके बाद छोटा देखोगे तो 18, भी 18 इसका भी और इसका भी, इसका भी है, तीनों जो छोटा है वो सेकेंड मशीन से, तो पीछे से, तो इसका आप सीक्वेंस 145 भी दे सकते हो, इसका आप सीक्वेंस 541, तो जिसने ऐसा लिखा रहेगा उसको भी सही है, जिसने इस ऑर्डर में लिखा रहेगा वो भी सही है। और बीच में क्या आएगा, 2 आएगा, तो 32541 इज ऑल्सो करेक्ट, 32145 इज ऑल्सो करेक्ट। फिर आप टोटल इलैप्स टाइम ढूंढ लोगे, टोटल इलैप्स टाइम तो आई होप सबने किया रहेगा, इसको आपको 102 आवर्स आना चाहिए। कुछ भी नोटेशन दिया नहीं था तो मैंने आवर्स में लिखा है क्योंकि टाइम बोला है तो आवर्स में आना चाहिए, तो यहाँ पे 102 आवर्स आपको आया रहेगा। और सिर्फ आइडल टाइम पूछा था मशीन बी का, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इलैप्स टाइम माइनस टोटल ऑफ मशीन, तो मशीन बी का अगर आप टोटल करोगे तो आएगा 40, तो 102 में से 40 गया तो 62, ये वेरीफाई भी कर सकते हो, सही है। पहले का 12 ऐसे, इसमें 16 का फर्क, इसमें 10 का, इसमें 6 का और इसमें 10 का, तो 10 प्लस 6 इज 16, 16 प्लस 10 इज 26, 26 में 16 ऐड किया तो 42, 42 प्लस 12 54, और 94 और 102 में 8 का, तो 54 प्लस 8 62 आवर्स। बोलो समझा, यस सर। नेक्स्ट थर्ड वाले में ये बोला था पीएमएफ करके जाओ, आया है पीएमएफ, बहुत ही बेसिक सम था। तो पहले आपको लिखना था इट हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, जब भी ये बोलेगा तो इन टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना 1, तो इन सबका एडिशन करके 1 के इक्वल आएगा। इसको ऐड करोगे तो k स्क्वायर 10k स्क्वायर टाइम्स है, k का टर्म है k 2k 2k 3k, तो ये हो गया आपका 8k प्लस k, तो ये 9k हो गया, ये 1 को इधर भेज के माइनस किया। 10 इंटू 1 10 होता है, तो उसके 2 फैक्टर 10 और 1 ही आएगा। पहले 2 में 10k कॉमन लो, ब्रैकेट में k प्लस 1 आएगा, नेक्स्ट 2 में -1 कॉमन लो, ब्रैकेट में k प्लस 1 आएगा, तो एक टर्म आएगा 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, एक टर्म आएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू -1, इधर आपको रीजन बोलना था k -1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या आएगा नेगेटिव, तो इसके लिए डिस्कार्ड किया और ये आपका 1/10 आ जाएगा। सेकंड आपको बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3, तो लेस देन 3 में 1 2 आता है, तो k प्लस 2k कितना 3k, और k 1/10 है तो 3/10, किसी ने 0.3 लिख रखा है तो भी मार्क्स मिलेगा। सेकंड ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 में सिर्फ 7 ही आएगा, तो 7k स्क्वायर प्लस k, k के जगह पे 1/10 का स्क्वायर, और ये भी 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1/100, तो ये 7/100 प्लस 7/10, तो इसे 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है। तो 1/10 को अगर 10 से किया तो 10, तो ये हो गया 10 प्लस 7, तो ये 17/100 आ जाएगा। किसी ने 0.17 लिख रखा है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन 5B का पार्ट। ये आपका फिर आया क्वेश्चन 6A का पार्ट, इंश्योरेंस का सम आया है। लेट द बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, प्रीमियम दिया है और बाकी सब। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी वैल्यू में पता नहीं था, उसको x माना, इंश्योर्ड 75% है तो 75/100 ऑफ x इज 3x/4, प्रीमियम दिया है 2625, तो प्रीमियम का पहले रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.70, ये सब आपने लिखा रहेगा। पहले हमने प्रीमियम का फॉर्मूला लगाया, रेट अपॉन 100 इंटू इंश्योर्ड वैल्यू, प्रीमियम इज 2625, रेट इज 0.70 अपॉन 100, इंश्योर्ड इज 3/4x। इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू 5 लाख आएगा। ठीक है, अब बहुत लोगों ने ना x मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू फिर इंश्योर्ड भी ढूंढ रखा होगा, अगर आपने ढूंढा है तो भी सही है,
नहीं ढूंढा है तो भी चलेगा, क्योंकि आपको मालूम है अल्टीमेटली कट के तो एक्स ही बचने वाला है। फिर बोला है कि नुकसान 60% का हुआ है, तो 5 लाख का टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू था, 5 लाख का 60% हो गया 3 लाख। अब क्लेम का फॉर्मूला होता है IV अपॉन PV इंटू TL। तो IV PV, IV है 3x/4, ये है x, तो x कट गया तो 3/4 इंटू 3 लाख आएगा 2,25,000। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना था, देयरफॉर द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी इज 2,25,000। क्लियर है? हाँ सर। सेकंड आया था असाइनमेंट का सम, मैंने बोला था रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट करना, देखो आया रेस्ट्रिक्टेड का। सबसे पहला स्टेप इसमें M4 वाला नहीं है, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना था जो मैंने बताया था। सिंस द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन, प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए इंट्रोड्यूस द डमी रो M4, तो M4 एक डमी रो ऐड कर दिया सब जीरो डाल के। फिर आपको मालूम है सेकंड स्टेप होता है रो मिनिमाइजेशन, तो आपने लिखा रहेगा सिलेक्ट द लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड सबट्रैक्ट द एंटायर रो। तो पहले रो का छोटा 10 था, दूसरे का 13, तीसरे का 5, लास्ट का 0, तो ये सबट्रैक्ट करके ये आया। अब हर एक कॉलम का छोटा एलिमेंट 0 ही है, तो क्या बोला था मैंने, सिंस द लीस्ट एलिमेंट इन एवरी कॉलम इज 0 देयरफॉर नो नीड ऑफ कॉलम मिनिमाइजेशन। तो आप डायरेक्ट इधर ही वो स्टेटमेंट लिख के डायरेक्ट बॉक्सेस बना सकते हो। तो बॉक्सेस कैसे बनाओगे, जिस रो में सिंगल 0, या पहले आप लाइन बना देना, तो लाइन बनेगा ये 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 4। किसी ने ऐसा 4 लाइन मार रखा रहेगा तो भी है, 4 लाइन बन गया ना, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। अब बॉक्सेस सिलेक्शन, इधर एक ही बॉक्स है तो ये सिलेक्ट हो गया तो ये क्रॉस हो गया, ये सिलेक्ट करोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये सिलेक्ट करोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो M1 का जॉब आपको असाइनमेंट B को देना था, M2 गया C को, M3 गया A को और M4 गया D को। इसकी वैल्यूज कहाँ से लोगे, क्वेश्चन से। तो M1 का B में है 10, M2 का C में है 13, M3 का A में है 5 और M4 का D में है 0। इसका एडिशन करोगे तो 28 रुपये आपका मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा। बोलो समझा? यस सर। नेक्स्ट था थर्ड, ये प्रोबेबिलिटी का सम। ये भी मैंने बोला था बाइनोमियल करो, आया है बाइनोमियल, पॉइजन भी आया है। तो जो बोलता हूँ वो आता है, एक्सपीरियंस है, इसके लिए सब चीज़ आपको थोड़ा बेटर वे में सुनना। जिसने सुना रहेगा, किया रहेगा, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा। बाइनोमियल में फिर से आपको स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना है। लेटर रैंडम वेरिएबल x डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव x आउट ऑफ 10x, फिर x की वैल्यूज n 10 है क्योंकि 10x है। सक्सेस डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी 10% है, तो 1/10 तुम्हारा p हो जाएगा। q कैसे निकालते हैं, 1 माइनस p करके, तो 1 में से 1/10 गया तो 9/10 आ गया। आपको बाइनोमियल फिर लिखना था, यर x फॉलोज बाइनोमियल विद पैरामीटर n, p, फिर बाइनोमियल का फॉर्मूला आपको बोला एटलीस्ट वन का प्रोबेबिलिटी होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। तो नन कैसे ढूंढोगे, 10c0 बराबर है, ये 1/10⁻0 है, 9/10⁻n, nc0 इज 1, एनी नंबर इज टू 0 इज 1, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस 9/10⁻10। जिसने ऐसा लिखा है फुल मार्क्स मिलेगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक में भी ऐसी आंसर है। जिसने 9/10 को 0.9 लिखा है उसको भी मार्क्स सेम, पूरा मार्क्स मिलेगा। 1 माइनस 0.9⁻10 किसी, क्योंकि 0.9⁻10 का वैल्यू दिया नहीं और इतना बड़ा वैल्यू आपको ढूंढने को आता नहीं है, तो आप ऐसे छोड़ सकते हो आंसर को। किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है 10⁻10 माइनस 9⁻10 अपॉन 10⁻10, उसको भी फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से करना था। ये था क्वेश्चन 6A। B आया, B में देखो बोला था आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड करने के लिए, आया लीस्ट स्क्वायर मेथड, बट इधर प्रॉब्लम क्या था, h की वैल्यू 5 थी। मैंने बोला था h, या तो ये मैंने करवाया है ऐसा टाइप का सम जहाँ पे h की वैल्यू 5 होती है वन शॉट वाले टाइम सीरीज के चैप्टर में। तो यर फिर IMR जो है उसको y बुलाएंगे, फिर x, कोई u लेता है, मैं x लेता हूँ, फिर x स्क्वायर, फिर xy, फिर yt। ये yt का कॉलम देखो, इधर फिट द ट्रेंड लाइन बोला है, तो ट्रेंड लाइन आप बोलोगे सर पूछा तो नहीं था, बट ये बना के आने का, मैंने बहुत बार बोला है yt ढूंढ के आने का। ये ईयर्स था, ये था। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कितने डेटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू 7 है, तो 7 इवन है कि ऑड है, तो ऑड है, तो ऑड में x की फॉर्मूला t माइनस मिडल ईयर अपॉन h। तो मिडल ईयर क्या आएगा, 1 2 3 4, 7 का मिडल 4th ईयर होता है, तो 1995 मिडल ईयर। इंपॉर्टेंट इज h, हर साल में 5 का डिफरेंस है, तो h का वैल्यू 5 आएगा। तो इधर हमने किया 1980 में से 1995 गया तो -15 अपॉन 5 -3, फिर 85 में से 95 गया तो -10 अपॉन 5 -2, इस तरह से वैल्यू आ गया। फिर मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर xy सब मिल गया, ये आपका टोटल आना चाहिए 30 0 28 -44। फिर पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, समेशन y इक्वल टू na प्लस b समेशन x, ये 30, ये 7a प्लस b समेशन x 0, तो a का वैल्यू 30/7 हो जाएगा। किसी ने 30/7 ही सिर्फ रखा है तो भी चलेगा, किसी ने इसको डिवाइड करके 4.28 आगे तीसरा डेसिमल लिखा है तो भी चलेगा, 2 डेसिमल तो लिखना ही है और अप्रॉक्स डाल देना था आपको, तो 4.28 आता है ये।
7 4 28 बचेगा 20, 7 2 14, 60, 7 8 56। फिर सेकंड समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो है, ये -44, ये b इंटू 28, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 11 4 7, जो जिसने -11/7 लिख रखा है वो भी सही है, जिसने इसको डिवाइड करके -1.57 लिख रखा है वो भी सही है। फिर ट्रेंड लाइन का इक्वेशन तो वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये आ जाएगा 4.28 -1.57x, और किसी ने अगर ऐसा लिख रखा है 30/7 -11/7 इंटू एक्स, मतलब 30 -11x/7, उसे भी फुल मार्क्स मिलेगा। अब ये कॉलम बनाने का मैंने आपको ट्रिक बताया था, मैंने बोला था पहला वैल्यू ढूंढ लेने का, तो x की वैल्यू -3 डालोगे और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो पहला आंसर आपको 8.99 आ गया। अब क्या है, b पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो हर एक में से इस वैल्यू से -1.57 कम करते जाओ, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। समझा? तो इस तरह से करना था। सेकंड में ग्राफ पूछा था, ग्राफ अभी सबका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो नॉन ओरिजिन साइड आएगा। मैंने आपको बोला था इनफाइनाइट नंबर वाला करके जाना, वही समय ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी डाला था। तो इधर 3 लाइन्स ले लिया, ए बी सी डी ई एफ, बराबर है। एक इक्वेशन x + 2y = 3, एक x + 4y = 4, एक 3x + y = 3। कोऑर्डिनेट्स आप 0 डाल के भी ढूंढ सकते हो, आप कोई नंबर डाल के भी, मैंने 0 डाल के ढूंढा, तो एक कोऑर्डिनेट आएगा 3,0, एक 0,1.5। दूसरा x का अगर y 0 डाला तो x 4 आएगा, y 0 डाला तो x 4 आएगा, x 0 डाला तो y 1 आएगा। सिमिलरली y 0 डाला तो x 1 आएगा, x 0 डाला तो y 3 आएगा। सारा ग्रेटर देन इक्वल टू तो नॉन ओरिजिन साइड, ये आपका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनने के बाद ये आपका फिजिबल रीजन आएगा बिकॉज नॉन ओरिजिन साइड है। कॉर्नर देखो x, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, एक ये और ये, तो इसका नाम आएगा x, इसको हमने बुलाया था c। ये दो नए पॉइंट्स है तो जी एच, ये एफ और ये वाई, तो ये इसका आ गया। ये आना चाहिए फिजिबल अनबाउंडेड रीजन, स्केल लिखा रहना चाहिए। अब ये 2 पॉइंट आपको ढूंढना है, ग्राफ से नहीं ढूंढने का, आपको ढूंढना पड़ेगा, ग्राफ से एस्टिमेटेड आता है। तो जी के लिए कौन सा 2 लाइन सॉल्व करोगे, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मुझे जी का वैल्यू आया 2,5। वैसे ही मैंने इन दोनों का लाइन सॉल्व किया, इसका लाइन और इसका लाइन जब सॉल्व किया तो मुझे आया एच का पॉइंट 3/5, 6/5। फिर लास्ट में कॉर्नर पॉइंट्स डाला और जेड मिन जब निकाला तो 2 जगह पे सेम आंसर आ रहा है मिनिमम, तो ये 2 जगह पे सेम आता है तो क्या लिखने का, सिंस जेड इज ऑप्टिमल एट 2 कॉर्नर पॉइंट्स दैट इज एच कॉमा एफ, देयरफॉर लाइन एच एफ इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अ लाइन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो लास्ट में क्या आएगा, दिस एलपीपी हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऐसा आपको स्टेटमेंट लिखना था। क्लियर? फिर लास्ट आओ एक्टिविटी बेस्ड, बहुत इजी था एक्टिविटी बेस्ड। ये देखो x बार दिया है, y बार दिया है, वेरिएंस ऑफ x, स्टैंडर्ड ऑफ y r दिया है, एस्टिमेट y वन x, तो लाइन ऑफ y ऑन x का इक्वेशन बनाया है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बी वाई एक्स का फॉर्मूला दिया है r इंटू स्टैंडर्ड, तो ये डब्बे में बी वाई एक्स लिखना था। फिर r का वैल्यू डाल दिया है, स्टैंडर्ड ऑफ y डाल दिया है, स्टैंडर्ड ऑफ x, वेरिएंस अगर 9 है बच्चा तो स्टैंडर्ड क्या आएगा, सर स्टैंडर्ड विल बी इसका रूट, तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो 0.8 आ गया, तो ये डब्बे में 0.8 लिखना था। 5 - 10 -5 इंटू 0.8 इज -4, -12 उधर जाके प्लस, तो 12 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 आ गया। सेकंड वाला देखो, पॉइजन बोला था आता है, आया है, सम भी सिखाया है। ये पहले तो 1 2 के बराबर था, दोनों का फॉर्मूला लिखा है, अगर इधर ही रेस टू माइनस एम है तो इधर भी रेस टू माइनस एम आएगा। फिर ये कट जाएगा, m एक बार कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे लोग, यहाँ से m का वैल्यू 2 हो जाएगा, बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो इसको खाली सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4, e रेस टू -3 0.1353 और नीचे 2 फैक्टोरियल भी 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इंटू 1353 0.2706, ये इसका आंसर आना चाहिए आपको। बोलो, इस तरह से पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट जिसने मेरे को फॉलो किया रहेगा, मेरे वीडियोस को फॉलो किया रहेगा, उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ रहेगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन देना, क्या मेरे से आपको हेल्प हुआ या नहीं हुआ। अब किसी का पेपर अगर अच्छा नहीं गया फॉर एग्जाम्पल, या आपने जैसा एक्सपेक्ट करा था वैसा नहीं गया, सो डोंट टेक स्ट्रेस। अब उसका जो बीत चुका है वो ख़त्म हो चुका है। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद यू। आपको खुद पता है कि आपने, आपका पोटेंशियल क्या था। अगर आप अच्छा कर सकते तो और आपने नहीं किया तो आपको रिग्रेट ज़रूर होगा। अगर आपका पोटेंशियल था x और आपने y करके आओ, ज़्यादा करके आओ, तो आप भले खुश रहोगे, बट डोंट गेट टू ओवर एक्साइटेड। आपका पेपर जैसे भी गया है, नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर, दैट इज़ बीके का पेपर। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा गाइड तो नहीं कर सकता, बट मैं आपको 2 चैनल बताता हूँ जहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा। एक है हेमल सर का चैनल और एक है CA पीयूष अग्रवाल का चैनल। ये दोनों चैनल से ना आप बीके का पढ़ाई कर सकते हो। इन्होंने बहुत सारा मेथड्स, ये भी मेरे जैसे ही आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, कौन सा चैप्टर कौन से डे करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, क्या नहीं। तो अगर आप बीके का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये 2 टीचर से ज़रूर करना। क्लियर?
आई होप आपको मेरे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ रहेगा इस पीरियड में। मुझे आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा इस पूरे जर्नी में। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। इतना आपने मेरे लिए किया है तो एक लास्ट काम ज़रूर करना, ये भी वीडियोस अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना एंड डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।